ऑफ डिलेस। इस ऐसे के शुरू में बेकन एक टर्म का इस्तेमाल करता है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है फॉर्च्यून की। लेकिन बेकन इसमें कहना क्या चाहता है? कहता है कि फॉर्च्यून एक मार्केट है। हम सब जानते हैं कि चीज़ों की कीमतें तब कम होती हैं जब इन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो, और प्राइसेस तब बढ़ जाती हैं जब डिमांड उन चीज़ों की बढ़ जाती है। बेकन कहता है बायर को मार्केट में पहले अच्छी तरह तसल्ली से आराम से जाना चाहिए। चीज़ों को ख़रीदने में जल्दबाजी बायर को नहीं करनी चाहिए। अगर बायर चीज़ों को ख़रीदने में जल्दबाजी दिखाएगा, यानी जल्दी जल्दी ख़रीदने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है सेलर उस चीज़ की कॉस्ट को बढ़ा दे। बेकन कहता है गांव से लोग आते हैं अपनी चीज़ों को मार्केट में बेचने के लिए और फिर बेचते हैं यहाँ पर, और जब बेचते हैं तो सेलर्स गांव वाले लोगों की नर्वसनेस से फ़ायदा उठाते हैं, उनके भोलेपन से एडवांटेज लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद बेकन कहता है कि बाज़ औक़ात सेलर्स चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट में उन चीज़ों की कमी हो जाए, जिससे नुकसान बायर्स को होता है और कुछ सेलर्स को भी होता है। फिर आगे बेकन एक और एग्जांपल देता है। वो एग्जांपल एक लेडी की है जिसका नाम सिबिल है, जो रूम की वाइज लेडी समझी जाती है। एक दफ़ा ये सिबिल तारकोन नाम के बंदे को अपनी 9 बुक्स सेल के लिए देती है, जिसे तारकोन ने लेने से मना कर दिया था। वो नहीं ख़रीदना चाहता था। इस वाइज लेडी ने 9 बुक्स में से 3 बुक्स निकाल कर 6 बुक्स उसी रेट में दी ताकि वो ले ले, और फिर भी तारकोन ने उससे इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं लेना चाहता। अब क्या होता है? अब की बार सिबिल 6 बुक्स में से 3 बुक्स निकाल कर 3 बुक्स तारकोन को दे देती है, जिसे तारकोन ने ले ली, उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब तारकोन की गलती क्या है यहाँ पर? यहाँ पर गलती उसकी ये है कि इसने सिबिल की डिमांड को मालूम करने की कोशिश नहीं की थी, और बाकी 6 बुक्स इसीलिए तारकोन ने नहीं ली थी क्योंकि तारकोन का उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन सिबिल को अपनी बुक्स बेचनी थी, तो इस वाइज लेडी ने आखिरी 3 बुक्स 9 बुक्स के रेट पर बेची थी। बेकन यहाँ पर समझाना ये चाहता है कि बायर को आराम से ख़रीदारी करनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। उतने तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक मार्केट में गुड्स बायर्स से ज़्यादा हो जाए। बेकन कहता है कुछ चीज़ों को हासिल करने में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। अपॉर्चुनिटी को हासिल करना ज़रूरी है। बेकन के ख़्याल में अपॉर्चुनिटी से एडवांटेज लेना लाजमी है, ज़रूरी है, अहम है। बेकन मज़ीद कहता है कि कुछ चीज़ों में डिले अच्छा होता है तो कुछ चीज़ों में डिले नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो जल्दी से मेडिसिन लेकर ख़ुद को सही कर सकता है। अगर डिले करेगा तो हो सकता है उस इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। बेकन के ख़्याल में किसी भी इंसान को डेंजर को देखकर पैनिक नहीं होना चाहिए। ख़तरे को देखकर उसे डरना नहीं चाहिए। पैनिक होने से या फिर ओवर रिएक्शन से हो सकता है नुकसान आप ही का हो। हर आने वाले ख़तरे के लिए आँखों का खुला होना ज़रूरी है। यही बात समझाने के लिए बेकन हमें एक और एग्जाम्पल देता है, और वो एग्जाम्पल आर्गोस की है। ये एक ग्रीक जाइंट है, एक बल्ला है जिसकी 100 आँखें थी, लेकिन 100 आँखों के होने के बावजूद भी इसने अपनी आँखों को कभी भी बंद नहीं किया। क्यों अपनी आँखों को बंद नहीं किया? क्योंकि आर्गोस हर ख़तरे से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। बेकन को भी यही समझाना है कि हर वक्त ख़तरे से लड़ने के लिए तैयार रहो, बिल्कुल ब्रायरस और रवाना की तरह। ये 2 करैक्टर्स यानी ब्रायरस होमर की इलियड का है, जबकि रवाना रामायण का है। बेकन कहता है कि रावण के 50 सर और 100 हाथ थे जो इसे मजबूत आदमी बना रहे थे, जिससे ये किसी भी हमले को आसानी से रोक सकता था। मगर इसकी बेख्याली, इसके गलत रवैये, एटीट्यूड की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाया। बेकन अपने रीडर्स को ब्रायरस बनने के लिए कहता है, जो डेंजर को पहले से महसूस करके सेंस लेकर उस डेंजर को ख़त्म कर देता था।
امید ہے یہ ایسے آپ کو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیکن کے جتنے بھی ایسے ہیں آپ کو اسکرین پر اور پلے لسٹ میں نظر آ جائیں گے۔ تھینک فار واچنگ دس۔